बड़ी सुंदर कथाओं का आनंद ले रहे हैं। एक एक दिन भगवान की कथा को सुनाते हुए जब भगवान के विश्राम में सुखदेव जी पहुंचते हैं ना, तो परीक्षित जी के नेत्रों में अश्रु आ जाता है। परीक्षित जी के नेत्रों में जब आंसू आए और नेत्र भर गया परीक्षित जी का, और जब नेत्र भर गए तो सुखदेव मुनि ने पूछा कि राजन, क्या कहीं तुम्हें मृत्यु से डर तो नहीं लग रहा? कहीं मृत्यु का डर तुम्हारे अंदर ना हो कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम भागवत के शरण में बैठे हो। और जो भागवत के शरण में बैठे होते हैं वो अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि भागवत उन्हें अभय बना देती है, फिर उन्हें कोई डर नहीं रहता मृत्यु का। सुखदेव जी महाराज जब भगवान को उस मंगल में कथाओं का आनंद दिलाते हैं और राज ऋषि परीक्षित जी सुनते हैं, कथा सुनने के लिए बैठे ही थे कि देवता स्वर्ग से धरती पे आ गए। और जब देवता स्वर्ग से नीचे आए, सुखदेव जी महाराज सुनाने के लिए बैठे तो कहा कि प्रभु आप ये पावन मंगल में कथा हमें सुना दीजिए, और बदले में हम जो कथा का नियम है कि हम खाली हाथ नहीं आए हैं, हम कुछ लेके आए हैं आपको देने के लिए। देखिए कथा का ये भी नियम है, कहीं भी कथा हो रही हो, भगवान का नाम हो रहा हो, तो वहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के लिए नैवेद्य, फल, फूल, माला, जो भी प्रभु ने आपको, जितनी भी सामर्थ्य भगवान ने आपको दी है, उस सामर्थ्य के साथ ही भगवान के मंदिर में, भगवान के कथा में, गुरु के यहाँ, दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी खाली हाथ न जाए। वहां भगवान के दरबार में भी आना हो, मंदिर जाना हो, अपने गुरु के यहाँ जाना हो, अपनी बेटी के यहाँ जाना हो, तो कुछ ना कुछ लेके ही जाना चाहिए। इवन कि इतना भी कहा गया कि यदि मित्र के यहाँ भी जाना हो तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है, कुछ ना कुछ लेके मित्र के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं। तो देवता भी आए, देवताओं ने कहा प्रभु आपका जो नियम है वो हमने फॉलो किया है, हम जो है वो खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभ गृहीतेव, हम अपने हाथों में अमृत का कलश लेके आए हैं। ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, अमृत मैं आपको दे रहा हूं, और बदले में भगवान का कथा अमृत आप हमें दे दीजिए। इस अमृत के बदले में कथा अमृत का पान करना चाहता हूं, आप इस अमृत को रख लीजिए और मुझे भगवान की कथा का श्रवण करा दीजिए। और जैसा मैंने कहा नहीं कि स्वर्ग में आपको दुनिया के जितने सुख हैं, जितने आनंद हैं, वो स्वर्ग में आपको मिलेंगे, लेकिन भगवान की कथा वो तो मृत्युलोक में ही मिलती है। जो यहाँ रहेंगे, जिन पर ठाकुर की कृपा होगी, उन्हें ही भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बोले एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर की पुण्य हमारे जीवन में प्रकट होती है, हमारे जीवन में उदय होती है, कई जन्म जन्मांतर की पुण्य जीवन में उदय हो, तो भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आपके यहाँ भागवत हो रही है तो आपके भी कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। माता जी भाग्योदयन, बोले भाग्य से नहीं मिलती, कई जन्मों के पुण्य उदय हो, बड़ा ही भाग्य जीवन में जागृत हो, तब जाके भगवान की भागवत सुनने का हमें अवसर मिलता है। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं,
जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले कब मिलती है? बोले एक जन्म नहीं, जब कई जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर जीवन में निकल जाता है, हमारे किसी जीवन में पुण्य उदय हुई, भगवत कृपा जीवन में हुई, तब भगवान का नाम सुनने का अवसर मिलता है। कई जन्म बीत जाते हैं, नाम भगवान का इतना सरल है, कोई भी गा ले, कोई भी अपना कल्याण कर ले, कोई भी अपना भाग्य जगा ले, किसी का भी सौभाग्य जग जाए। लेकिन हम आप उतना मन लगाते कहाँ हैं? हम पे उतना टाइम ही नहीं है हमारा, है नहीं, हम पे उतना समय ही नहीं है। हम तो महाराज किसी तरीके 3 घंटा सुन लिए और जैसे कथा पूरी हुई रात में सो गए और सुबह फिर दुनिया में लग गए। कई तो ये भी कह देते महाराज जी का तो काम ही है, उसीलिए तो आए नहीं, ये तो वही बताएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। गुरु की वाणी से जो स्वर निकलता है, जो शब्द निकलता है, और ये व्यासपीठ है, यहाँ बैठकर कोई अपने मन से नहीं बोल सकता। ये पीठ ऐसी है जिसमें भागवत का संकल्प हुआ है। कहते हैं भागवत में भी लिखा है कि जो भी इस पीठ पर बैठता है स्वयं भगवान श्याम सुंदर ही उतनी देर के लिए उसके जीवन में विराजमान हो जाते हैं। यहाँ बैठ के भी कोई झूठ बोलना चाहे तो मुश्किल है, नहीं बोल सकता। यहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर जितने विकार हैं वो इस पीठ पे नहीं आते। हाँ, यहाँ से कोई उतर जाए फिर वो उसका जीवन है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ बैठा होता है और भगवान का सच्चे मन श्रद्धा भाव से यदि वो हरि का गुणगान करना चाहता है तो भगवान स्वयं ही आते हैं और वही अपनी वाणी से बुलवाते हैं, वही सुनवाते हैं, वही सब कुछ प्रेरणा देते हैं। अब कई बार हमने अनुभव किया है कि हम बहुत कुछ सोच के आते हैं, बहुत कुछ तैयार करके आते हैं कि अच्छा सुनाएंगे, लेकिन वो नहीं सुना पाते। जो नहीं जानते वो भी वाणी से निकल जाता है। तो कोई कितनी भी योजना बना ले, लेकिन ये पीठ तो बड़ी, इसकी जितनी महिमा गाएं, जितना कहें उतना कम है। हमारे धर्म में शंकराचार्य की सबसे बड़ी गद्दी होती है, लेकिन वो भी भागवत पीठ को आके प्रणाम करते हैं, इतनी बड़ी इसकी महिमा है। इसलिए भागवत को श्रेष्ठ मानिए, केवल भागवत को पुस्तक न मानिएगा, भागवत को केवल किताब न मानिएगा, पोथी न मानिएगा। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। ये क्या है? बोले ये साक्षात भगवान का विग्रह है। इसमें हरि बैठे हैं, इसमें राधा रानी, श्याम सुंदर, दोनों का वांगमय स्वरूप है मेरे भाई बहन। यहाँ मेरे गोविंद स्वयं बैठे हैं, मेरे प्रभु विराजमान हैं। इसलिए भागवत का एक शब्द भी यदि आपके जीवन में उतर गया, श्लोकम श्लोकार्धम वा, आधा श्लोक भी सुन लिया, एक शब्द भी सुन लिया, तो भी मेरे गोविंद जीवन का कल्याण कर देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। नाम जीवन में रहे, संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुग समनस्तम नमामिम हरिम परम। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा से ज्यादा और जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। नाम जीवन में चलता रहे, जिसके जीवन में भगवान का नाम है इस कलयुग में, वो बड़ा भाग्यशाली है। हर किसी को भगवान का नाम भी नहीं मिलता। आप लोग यहाँ आए हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और आज तो कन्हैया का जन्म है, आज तो मेरे प्रभु का जन्मोत्सव है, तो आज तो बहुत ही सुंदर बात है। आज तो जितना कहें, जितना सुनाए उतना ही कम है। तो सुधा कुंभ ग्रहित देवा, हाथों में अमृत का कलश लेके आए, और जब अमृत कलश लेके आए तो सुखदेव जी महाराज को देने लगे। बोले महाराज आप ये अमृत रख लीजिए, हमें भगवान के कथा अमृत को पिला दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा कि अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो भैया,
सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम बड़े स्वार्थी हो,